नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आप सभी का स्वागत है देश के नंबर 1 शो इंडिया का सवाल में। मुख्यमंत्री आतिशी पर दिल्ली चुनाव 2025 में नामांकन से पहले ही पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री के प्रचार प्रसार में सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करने पर एक एफआईआर दर्ज की है। चुनाव आयोग की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजय कुमार के खिलाफ यह एफआईआर दर्ज की है। साउथ ईस्ट दिल्ली के गोविंदपुरी पुलिस थाने में यह एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के द्वारा अपने चुनावी कार्यालय के लिए सरकारी वाहन का उपयोग करने पर यह एक्शन लिया गया है। तो दिल्ली में राहुल गांधी ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। आज दिल्ली के दंगल पर ही चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, लेकिन जो पैसे बांटे गए उससे लोगों में बहुत असंतोष है। सीएम आतिशी पर दिल्ली चुनाव में नामांकन से पहले ही पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। दिल्ली पुलिस ने सीएम के चुनाव प्रचार में सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करने पर एक एफआईआर दर्ज की है। चुनाव आयोग की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजय कुमार के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की। साउथ ईस्ट दिल्ली के गोविंदपुरी पुलिस थाने में ये एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस की एफआईआर के मुताबिक सीएम आतिशी ने चुनावी कार्यालय के लिए सरकारी गाड़ी के इस्तेमाल का आरोप लगा है। तो केजरीवाल ने इसको लेकर बीजेपी पर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी के कैंडिडेट खुलेआम पैसा बांट रहे हैं, उन पर एफआईआर और कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, लेकिन जो पैसे बांटे गए उससे लोगों में बहुत असंतोष है। ऊपर से इनकी पार्टी ने भेजे 10-10 हजार रुपए। इनके नेताओं को लग रहा है कि वो जीत तो रहे नहीं है, तो इस चुनाव में पैसे ही कमा लो। तो इनके नेताओं ने 9-9 हजार रुपए रख लिए और जनता को 1000-1000 रुपए बांट दिए, और वो भी इन्होंने सबको नहीं दिए। जैसे जैसे जनता को ये पता चल रहा है कि इनके नेता 9-9 हजार रुपए खा गए, इस बात का जनता में भारी रोष है कि इनके नेता जनता के नाम पे आए हुए पैसे खा गए। तो वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस के नई दिल्ली से प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने कहा है कि दिल्ली में सीएम आतिशी पर एफआईआर दर्ज किया गया है क्योंकि आतिशी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है, जिस कारण ये कार्रवाई की गई। तो बीजेपी के पैसे बांटने पर संदीप दीक्षित ने कहा कि बीजेपी कई जगहों पर आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। चुनाव आयोग को इस मामले पर कार्रवाई करनी चाहिए। इतना बड़ा फर्जी भरा उसने दिल्ली में किया है। शराब घोटाला देश बचाना था, अय्याशी के महल में रहना देश बचाना था, हर पार्टी से आप बीजेपी के साथ लड़के कांग्रेस को हर जगह हराना देश बचाने का केवल काम था। पर इसका केजरीवाल का एक काम बताइए जो उसने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इमारतों को, अपने धन को इकट्ठा करने के अलावा उसने कुछ किया हो। सारा उसने दिल्ली में जो कांग्रेस के समय का काम था उसको अपना बता दिया, वो देश बचाना था। केजरीवाल की दिक्कत क्या है कि एक सवाल भी, एक प्रश्न भी जो उस पर उठ रहा है उसकी हिम्मत नहीं है कि उसका जवाब दे। इतने दिनों से वो कोशिश कर रहा था कि कुछ लोग उसके साथ के हैं इंडिया गठबंधन में, उनको इस्तेमाल करके वो ये एक माहौल बना दे कि कांग्रेस उसके खिलाफ और दिल्ली में शक्तिशाली रूप से नहीं लड़ रही है, क्योंकि वो चाहता था कि इसी कारण वो बच सकेगा, क्योंकि जिस दिन वो चुनाव हारेगा उसके अगले दिन ही वो जेल चला जाएगा। तो वहीं बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने आप पर इशारों में हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली में जो स्कूलों को उड़ाने की साजिश की बात कही जा रही है उससे पीछे किसी एनजीओ का हाथ है और उस एनजीओ का कनेक्शन आम आदमी पार्टी से है। दिल्ली के तमाम स्कूलों में बम धमाके की कई कॉल्स आई थी, ईमेल्स आए थे। फिर जब इस विषय की गहनता से जांच की गई
और ये ट्रैक करने का प्रयास किया गया कि ये ईमेल्स कहां से आ रहे हैं, तो बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य प्रकाश में आया कि मूलतः यह ईमेल एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा आ रहे थे जो अल्पवयस्क है। इसके बाद जब जांच में उनके लैपटॉप और अन्य फोरेंसिक चीजों की जांच की गई और इस बात की पुष्टि हुई, तो और भी गहरा तथ्य प्रकाश में आया कि उसके परिवार के लोग और उसके अभिभावक ऐसे कुछ एनजीओ से जुड़े हैं जो कि इस प्रकार की गतिविधियों में पूर्व में संलिप्त रहे हैं, जिन्हें गहरा संदेह हो रहा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का बहुत गहरा संबंध न सिर्फ तमाम ऐसे अवांछित एनजीओ से रहा है और तमाम ऐसी गतिविधियों से रहा है जो अफजल गुरु की हैंगिंग और देश विरोधी तमाम गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। वहीं केजरीवाल पर राहुल गांधी ने हमला बोलते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया है। राहुल ने तस्वीरों को पोस्ट करते हुए कहा केजरीवाल की दिल्ली पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। जैसे जैसे दिल्ली का चुनाव में मतदान की तारीख का समय पास आता जा रहा है, वैसे वैसे दिल्ली का तापमान बढ़ता ही जा रहा है और नेताओं की जुबानी जंग तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, उतना ही हमला तेज होता जा रहा है। आम आदमी पार्टी को चौतरफा घेरने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी अपने बयानों को लेकर कटघरे में खड़ी है। आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है, लेकिन जो आरोप वो बीजेपी पर लगा रही है उसका समर्थन कांग्रेस करती नजर नहीं आ रही, लेकिन जो आरोप बीजेपी आम आदमी पार्टी पर लगा रही है उसका समर्थन कांग्रेस जरूर करती नजर आ रही है। आखिर दिल्ली के दंगल में क्या चल रहा है, इस पर विस्तार से चर्चा के लिए एक बड़ा गेस्ट पैनल आज न्यूज इंडिया पर मौजूद है। देश के नंबर 1 शो इंडिया का सवाल में सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा अनिरुद्ध प्रताप सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ शर्मा आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं। अनुज आत्रेय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। रोहित सक्सेना राजनीतिक विश्लेषक हैं और स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक नवीन दुबे जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अनिरुद्ध जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे हमले तेज होते जा रहे हैं। सुबह एक बड़ी खबर आती है, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे थे, उसमें परवेश वर्मा जी को क्लीन चिट मिल जाती है। लगातार आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं, वोट काटने को लेकर आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं। सिद्धार्थ जी, अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, आपका म्यूट है। अनिरुद्ध जी आपका म्यूट है, अनम्यूट करा लीजिएगा जी। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है, शुरू से। जी गौरव जी, देखिए क्या है कि अरविंद केजरीवाल जी का आप चेहरा देखिए, हताश, निराश, एक बौखलाए हुए बिल्कुल लग रहे हैं। आप उनके अंदर देखिए कोई एक चार्म नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इतने दिन जेल में रहे हैं। उनको पता है कि चीफ मिनिस्टर हम बन नहीं सकते हैं। इवन विपक्ष के नेता, मैं तो ये पूछ रहा हूँ विपक्ष का नेता होगा कौन, क्योंकि वो सबको तो टेम्परेरी लीडर बताते, मनीष सिसोदिया जी को, सबको, सारे लीडरों को वो लोग कहते हैं कि तो टेम्परेरी। और ऊपर से हालत यह है कि अरविंद केजरीवाल जी तो लोक लेखा समिति में भी नहीं आ सकते हैं। चुनाव जीतेंगे नहीं, पता नहीं, पता चल रहा कहीं और से चुनाव लड़ने की जा रहे हैं। तो उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है। अतिशी जी की हालत यह है कि ऑलरेडी पता चल रहा है कि अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि जो एनजीओ है, मान लिया कि वहां पे जो बच्चा है वो कौन है, कैसा है, और वो उस एनजीओ का रिलेशन उस व्यक्ति के साथ में है जो आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है। और आम आदमी अनुज जी, एक किसी जांच एजेंसी ने जांच करके रिपोर्ट सौंप दी है कि इस व्यक्ति का संबंध आम आदमी पार्टी से है। भाई देखिए,
मैं तो पूछ रहा हूं ना कि आतिशी मार लेना जी के, सुन लीजिए, आतिशी मार लेना जी के, नहीं, मुझे बोलने दीजिए, फिर आप पूछ लीजिएगा ना जो पूछना, मैं वही इसीलिए बैठा हूं यहाँ पे। जी बताइए। आतिशी मार लेना जी की माता जी ने अफजल गुरु को कहा था कि भाई इनकी जो सजा हो रही है, इनको जो फांसी हो रही है वो जुडिशियल किलिंग है, और उसके लिए उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखी थी। तो आतिशी मार लेना जी इंडोर्स करती हैं, इस बात का खंडन करेंगी कि उनकी माता जी ने जो पत्र लिखा था, जो बात कही थी, गलत था। और जो एनजीओ हो सकता है उस बच्चे ने कॉल किया है, कोई और फॉल्स कॉल हुई है, ये किस तरीके से चीजें की गई हैं, और उस एनजीओ का रिलेशन आतिशी मार लेना जी के माता पिता जी से, जिस एनजीओ से संबंधित, उससे जुड़ा हुआ है, और वो एनजीओ आम आदमी पार्टी से जुड़ा, तमाम चीजें हैं। एक मिनट मैं बता रहा हूं जी, एक बात क्लियर कर दूं मैं, जो एनजीओ वो पहले था 2001 वाले कांड में, वो अलग एनजीओ था, और जिस एनजीओ का नाम अब आ रहा है वो अलग है। देखिए वो कहने से, आपके कहने से नहीं हो जाएगा कि क्या हम, यही तो मैं कह रहा हूं, बिल्कुल यही मैं आपसे कहना चाह रहा था। अगर आप बीजेपी पार्टी आरोप लगा रही है, सिद्धार्थ जी अगर आरोप लगा रही है तो पहले जांच का इंतजार कर ले। टेबल नहीं करते हैं, रिपोर्ट को टेबल नहीं करते हैं। एनजीओ जो इनका आपस में गुत्थम गुत्ती है, इनके साथ में नरेश बलियान के ऊपर मकोका लगा हुआ है, उसके बाद में इनके ओखला के जो विधायक हैं उनके ऊपर किस किस तरीके से आरोप लगे हुए हैं, इनके जितने विधायक हैं सारे जेल में कितनी बार जा चुके हैं, टॉप लीडरशिप जेल में जा चुकी है, इन पे तो विश्वास किस बात पे किया जाए? अब एक बात बताइए, मैं मकोका पे जिक्र करूं, अफजल गुरु पे जिक्र करूं, या फिर बिल्कुल करना पड़ेगा, किस पे जिक्र करूं? फिलहाल जो आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ ये बता दिया कि जिस एनजीओ के थ्रू थ्रेट्स मिल रहे थे उस एनजीओ का सीधा कनेक्शन आम आदमी पार्टी से है, यानी खुद ही जस्टिस बन के फैसला सुना दिया। आरोप है या फैसला है, या आप दावे के साथ कह सकते हैं? कि हमारा आरोप तो फिर जांच एजेंसी क्या कर रही है? देना चाहिए, आम आदमी पार्टी जाके सफाई देना चाहिए, डिफेमेशन का केस करना चाहिए। मैं कह रहा हूं गौरव जी 10 सेकंड दे दीजिए जी। कैग रिपोर्ट के लिए कहते हैं, अगर इनके अंदर दम है आम आदमी पार्टी के अंदर, तो कम से कम डिफॉर्मेशन इनको केस करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि भाई ये क्यों कैग रिपोर्ट अब टेबल नहीं करते हैं, क्यों हिम्मत नहीं है? क्योंकि शराब के घोटाले में संलिप्त है मुख्यमंत्री जो पूर्व जो है अरविंद केजरीवाल जी की पूरी हिरार्की उसमें संलिप्त है। जी सिद्धार्थ जी, मैं आपके पास आऊंगा। एक लंबा चौड़ा आरोप आपकी पार्टी पर लगा है, ऐसे एनजीओ को समर्थन करने का जो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं। आप एक ऐसे परिवार को टिकट देते हैं जिस पर मकोका लगी हुई है, उनकी पत्नी को आप मैदान में उतारते हैं। आखिर आम आदमी पार्टी इस तरीके की जो स्टेप्स हैं उनको क्यों ले रही है, जिससे विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है? आपने आरोप लगाया प्रवेश वर्मा पर पैसे बांटने का, इलेक्शन कमीशन ने उनको क्लीन चिट दे दी। जी एक तो बात यह है कि गौरव जी, आपने अभी जो कहा वो न्यूज इंडिया का स्टेटमेंट है या भाजपा का आरोप है, पहले वो स्पष्ट हो जाए ना। जो उन्होंने कहा है मैंने वही आपसे कहा। न्यूज इंडिया अपना सेल्फ स्टेटमेंट नहीं देता है सर। उन्होंने, आपने सुना उन्होंने क्या कहा था? मैंने उनका ही सवाल आपसे पूछा आसान भाषा में। नहीं, मैं समझ गया था, मुझे मालूम था आप ये बोलेंगे, इसीलिए मैं केवल उसकी पुनरावृत्ति चाह रहा था आपके मुंह से, ताकि आपके न्यूज इंडिया के दर्शक समझ जाएं कि ये न्यूज इंडिया का कहना नहीं, भाजपा का कहना है। तो भाजपा के साथ ना मैं आपको एक चीज बताता हूँ। भाजपा, हम लोगों के पूर्वांचल में ना कहावत कही जाती है, बरों के माए या कन्यायनों के माए दोनों नहीं हो सकते। मतलब कोई एक महिला एक ही समय में वर और वधू दोनों की माता नहीं हो सकती। तो आप, अगर आपके ही शो में अभी थोड़ी देर पहले दो चीज दिख रही थी। एक तो आपने कहा कि आतिशी के खिलाफ कोई सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग करने के लिए किसी पीडब्ल्यूडी के ऊपर एफआईआर हुई है। जो आप गाड़ी दिखा रहे हैं ना, वो गाड़ी टेम्पो है। सबको पता है कि टेम्पो जो आती है वो भाड़े की होती है, सरकार के पास कोई टेम्पो सिद्धार्थ शर्मा जी, आप एफआईआर हुई है कि नहीं पहले ये बताइए। अब आप न्यूज इंडिया पर सवाल खड़ा करें, मैं आपसे एफआईआर हुई है कि नहीं? आप बता रहे हैं ना एफआईआर किसी पीडब्ल्यूडी के ऊपर। नहीं, हम नहीं, आपको नहीं पता है? एफआईआर कॉपी नहीं दिखा रहे हैं क्या? एफआईआर की विजुअल दिखाइए। नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ, शायद आपका नहीं है तो व्हाट्सएप भी हो जाएगी आपको। क्या एफआईआर नहीं हुई है? अरे क्या आप मेरे ऊपर, आप मुझे समय देंगे बात करने के लिए? तो मैं कह रहा हूँ ना, आप तो हमलावर हो रहे हैं ना सर। आप अपनी बात रखिए। हाँ हमलावर, मैं एकदम शांति से बैठा। चलिए बताइए, रखिए अपनी बात रखिए। संक्रांति का दिन है, बढ़िया से दही चूड़ा चीनी गुड़ खा के शर्मा जी बात रखिए आप। जी बात रखिए। हाँ अपनी बात रख रहा हूँ। आपके विजुअल्स बता रहे हैं कि आतिशी जी एक टेम्पो पर, फूलों से सजी हुई टेम्पो पर जा रही है। दुनिया में सबको पता है टेम्पो भाड़े पर आती है, सरकार के पास कोई टेम्पो नहीं होती। इसीलिए उन्होंने जो एफआईआर भी की है उसमें आतिशी जी का नाम है या नहीं है, किसी पीडब्ल्यूडी का नाम है। चलिए एक बात हो गई। दूसरी बात आपको मैं बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ कि भाजपा दिल्ली में क्या कर रही है। यह है भाजपा के प्रवेश वर्मा जी का ट्वीट, जिसको कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ये चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद
प्रवेश वर्मा जी ने खुद ट्वीट करके कहा है कि मैं दिल्ली में, उनका फोटो भी है इसमें, कि मैं दिल्ली में हेल्थ कैंप लगा रहा हूं। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा, फिर से मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूं, ये प्रवेश वर्मा जी का खुद का भाजपा के कैंडिडेट हैं, इनका ये ट्वीट है, इनका इसमें भी इनका फोटो है। ये कह रहे हैं कि मैं दिल्ली में रोजगार मेला लगा रहा हूं। जब ये दोनों कंप्लेंट हम लेके गए चुनाव आयोग के पास, तो ये चुनाव आयोग ने कह दिया कि अरविंद केजरीवाल ने जो भी प्रवेश वर्मा के ऊपर आरोप लगाया है, इसकी जांच पुलिस को करनी चाहिए। अब ये सवाल उठता है कि चुनाव आयोग ने जब कह दिया कि पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए, सर, तो पुलिस प्रवेश वर्मा के सर ऊपर हम FIR किसी अन्य चैनल की ब्रेकिंग पर नहीं जा रहे हैं, आप हमारे चैनल की ब्रेकिंग की बात की सर। तो इसका मतलब है कि आपको यह कहना पड़ेगा कि भाजपा का जो आरोप है उसको भी आप नहीं मानते हैं। जब किसी अन्य चैनल की बात नहीं होगी तो भाजपा, देखिए कौवा कान लेके उड़ गया कहेंगे ना सर, तो कौवा के पीछे नहीं जा सकते, कान देखना पड़ता है, सबको पता है। मैं आपको बताता हूँ, भारत में ना एक बहुत बड़े राजनेता हैं, उनका वो गुजरात से संबंधित हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी एक बार, कि कोई भी चीज जानने के लिए ना आपको उसका ये जानना चाहिए, क्या कहते हैं, क्रोनोलॉजी समझिए। क्रोनोलॉजी, सीधी सी क्रोनोलॉजी ये है कि भाजपा ने ये मान लिया है कि उसके पास 60,000 करोड़ रुपया अघोषित आय है। अब जिस इकाई के पास 60,000 रुपया अघोषित आय होगी, वो उसको घोषित तो लोगों को बांट नहीं सकती, उसका विनिमय या उसका उपयोग तो वो घोषित रूप से नहीं कर सकती। तो हुआ यह है कि दिल्ली में पहले तो भाजपा ने कोशिश की कि पूर्वांचल के हिंदू दलित भाइयों का वोट काट दिया जाए। जब वो पकड़ में आ गई तो उसको समझ में आ गया कि ये काम नहीं होगा, तो उसने क्या किया कि दिल्ली में जो उसके मंत्री हैं, जो उसके एमपी हैं, नहीं मैं आऊंगा, मैं मेरा सवाल सिद्धार्थ जी को अगर मैं रोकूंगा तो मुझ पर आरोप लगाएंगे कि आप पक्षपात कर रहे हैं, बल्कि मैं नहीं सिद्धार्थ, नहीं सिद्धार्थ जी देखो, क्योंकि मेरा सवाल आपने तो या तो सुना नहीं, आप उसका जवाब नहीं देना चाहते। मेरा सीधा सवाल था जो बीजेपी प्रवक्ता कर रहे थे, मैं उसमें एक और बात ये जोड़ दी कि आखिर आम आदमी पार्टी ऐसे संदेह के घेरे में क्यों आ जाती है। जैसे मैं फिर वहीं आता हूं, प्रवेश वर्मा पर आपकी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए, उनको क्लीन चिट मिल गई। आपने एक ऐसे परिवार में टिकट दिया जिन पर मकोका लगी हुई है। आप ऐसे एनजीओ के साथ में रहते हैं जो देश विरोधी लोगों की फांसी के वक्त सामने आकर खड़े हो जाते हैं, और अब भी ऐसा नाम सामने आ रहा है, ऐसा संदेह। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम जांच एजेंसी पर छोड़ दे रहे हैं, लेकिन आ रहा है ना। अभी आप उस सवाल पर आप जवाब नहीं दिया, अगर चाहते तो अब दे दीजिए, मैं आपको देता हूं समय। बिल्कुल दे रहा हूं सर। वो भाजपा के जो प्रवक्ता है ना, वो एनजीओ का नाम बता दें कि ये एनजीओ है जो कि राष्ट्र विरोधी काम कर रहा है और इसका आम आदमी पार्टी से संबंध है। नाम लेने में इतना संकोच क्यों हो रहा है? मुझे ये बताइए ना सर गौरव जी, कि गुजरात के जेल में बैठा हुआ गैंगस्टर दिल्ली के गैंगवार की जिम्मेदारी ले रहा है और भाजपा के मुंह में दही जमा हुआ है। जब गुजरात का गैंगस्टर है, गुजरात के जेल में है, गुजरात का होम मिनिस्टर है, गुजरात का प्राइम मिनिस्टर है, और दिल्ली में गैंगवार होने का वो जिम्मेदारी ले रहा है, तो संक्रांति के दिन भाजपा के प्रवक्ता के मुंह में दही जमा हुआ है कि मुंह खोलवाए तो मह जेते। अरे भाजपा को समझना चाहिए कि भाजपा का खेल पूरी तरह से इस देश के सामने। चलिए 10 सेकंड में, चलिए ठीक है सिद्धार्थ जी, ठीक है सिद्धार्थ जी 10 सेकंड है आपके पास, आप बोलिए, फिर मैं अनुज जी आपके पास आऊंगा। जी सिद्धार्थ जी बोलिए। जी मैंने बता दिया कि भाजपा को तो बिल्कुल स्पष्ट है ना सर। ठीक है, चलिए अनुज जी, ठीक है अनुज जी, गुजरात में बैठा अनुज जी बात रखिए, ठीक है इसका जवाब ले लेते अनुज जी, ठीक है तो जो गुजरात के रहने वाले भारत के माननीय गृह मंत्री हैं, वो क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? ठीक है, चलिए अनुज जी आप अपनी बात रखिए। देखिए, पूर्वांचलियों को फर्जी कहने वाले अरविंद केजरीवाल जी हैं, इस पे ये चुप हो जाएंगे, दही इनके मुंह में जमी रहती है, और ये कहते हैं कि मैंने बिल्कुल नहीं बोला सिद्धार्थ भाई आप में, अगर मैं बोलूंगा तो आपको चुप होना पड़ेगा। आपकी हालत ये है कि सूप हंसे सूप चलनी है जिसमें 72 आप ये बताइए ना, पूर्वांचलियों को फर्जी आपके मुख्यमंत्री कहते हैं। कैग रिपोर्ट में 2026 करोड़ का घोटाला है कि नहीं है? कैग रिपोर्ट आप टेबल क्यों नहीं करते? विधानसभा अध्यक्ष को कहा गया एलजी की तरफ से। चलिए दोनों का माइक म्यूट कीजिए, दोनों का माइक रुकिए, दोनों से निवेदन करूंगा, दोनों रुकिए, दोनों से निवेदन करूंगा, दोनों ऐसे डिबेट नहीं हो सकती, बातचीत हो ही नहीं सकती ना। आपकी बात, दोनों की आवाज म्यूट कीजिए, दोनों की आवाज रुकिए, दोनों की आवाज रुकिए।
नवीन जी मैं आपके पास आता हूं जी। अगर सवाल आम आदमी पार्टी से किया जाता है तो वो बीजेपी पर हमलावर होती है, सवाल बीजेपी से किया जाता है तो वो आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो रही है। इस बीच अगर कोई फंस रहा है तो वो है दिल्ली का नागरिक। दिल्ली देश का दिल कहा जाता है और वहां से पूरे देश को एक संदेश जाता है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि गुजरात से बैठा एक गैंग चला रहा है, वो कह रहे हैं कि मकोका लगे हुए व्यक्ति के परिवार को टिकट दे दिया। तो क्या यह कहा जाए एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं? आप क्या कहना चाहते हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, आप किस तरीके से इस राजनीति को भांप रहे हैं? गौरव जी बड़ी महत्वपूर्ण है और मैं समझता हूँ न्यूज़ इंडिया के दर्शकों को भी ये समझना पड़ेगा बड़ी स्पष्टता के साथ कि जैसे भाजपा ने एक आरोप लगा दिया था कि वो एनजीओ देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है और देश विरोधी गतिविधि ये आरोप लगा है। मैं ये समझता हूं कि गृह मंत्रालय क्या देश का वास्तव में इतना कमजोर हो चुका है कि किसी भी देश विरोधी कार्य करने वाले एनजीओ के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। चमत्कार है ये तो, अपने आप में बड़े बड़े दावे करती है भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी तो सेकंड टॉप इन कमांड है वहाँ भाजपा की सरकार में। बावजूद इसकी यदि कोई एनजीओ देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है और चुपचाप बैठे हुए हैं, आपको पट्टी बांध के गांधारी बन गए हैं क्या? दूसरी चीज आती है, आपने जो विषय आज उठे डिबेट में, देखिए ऐसा है, सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो बहुत एडवांस मोड में चुनाव में रहती है, हमने तमाम चुनाव कवर किए हैं, देखा है उनका, लेकिन ये दिल्ली के चुनाव में कोई विजन डॉक्यूमेंट क्यों नहीं लेके आ रहे हैं अपना? भाई आप लेके आइए कि हम दिल्ली को अरविंद केजरीवाल ने ये करके दिया है, हम ये करके देने वाले हैं और उनसे बेहतर देने वाले हैं। ऐसा कोई ब्लूप्रिंट आप ला नहीं पा रहे हैं। अब प्रवेश वर्मा खुलेआम वहां चादरें बांट रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, तो ये चीज देखिए नवीन जी चुनाव में कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े करता है। नवीन जी माफी के साथ रोकूंगा, जी। जो बात आप कह रहे हैं उन तमाम बातों का खंडन चुनाव आयोग ने कर दिया। मैं उसी की बात कर रहा हूँ, केचुआ। मैं आपको बता रहा हूँ गौरव जी, केचुआ, केंद्रीय चुनाव आयोग को केचुआ कहते हैं हम लोग पत्रकार की भाषा में। वो केचुआ इतना सुस्त पड़ गया, कुछ कार्रवाई कर ही नहीं पा रहा। बात हो गई चुनाव से पहले चुनाव के बाद ईवीएम पे माथा फोड़ा जाएगा और चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन पर जिम्मेदारी के साथ कहूंगा गौरव जी, इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है ना नहीं, सर? काम क्या कर रहा है वही तो दिखाई दे रहा है। जनता, देश की जनता देख रही है कि भाई अगर आपके सामने वीडियो आ गए, विजुअल्स आ गए और सारी चीज आ गई, ट्वीट आ गए, उसके बाद भी आप कह रहे हैं साहब ये दिल्ली पुलिस चुनाव में एक राज्य अगर चला गया, आचार संहिता लग गई, एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? चुनाव आयोग होता है, मुख्य चुनाव अधिकारी होता है। चलिए, तो फिर चुनाव आयोग को जिम्मेदारी लेते हुए कार्रवाई कर देनी चाहिए। पुलिस के इंतजाम करा जा रहा है। जी अनुज आत्रेय जी, मैं आपके पास आऊंगा। कल दिन की शुरुआत होती है, आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर होती है, बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर होती है। इसी बीच कल शाम को बड़ी एक जनसभा को संबोधित करते राहुल गांधी रिठाला भी पहुंचते हैं आज और वहां पहुंचकर लोगों से बातचीत करते हैं। आपको क्या लग रहा है जमीनी स्तर पर कि क्या राहुल गांधी का जमीन पर उतरना, चुनावी मोर्चा संभालना, क्या वापस कांग्रेस को दिल्ली की सत्ता में वापस लाएगा? देखिए निश्चित तौर पे कल चिलम विधानसभा का एक चुनाव जो आया है कांग्रेस के लिए, जनता बहुत से लगातार है और कल कोई पहली बार उन्होंने भारत जोड़ो की निकाली थी और फिर मणिपुर से लेकर जी भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, लेकिन फायदा क्या हुआ? मैं अपनी बात पूरी कर लेता। जी सर, आपकी आवाज जो है ब्रेक हो रही है, मैं अपनी टीम से कहूंगा कि एक बार कनेक्ट करें। चलिए यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन हाजिर होते हैं और देश का दिल दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर इस कार्यक्रम में चर्चा जारी है। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आज चर्चा हो रही है देश का दिल कहे जाने वाली दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले हो रही लगातार सियासत को लेकर। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए एक बड़ा गेस्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी से अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, आम आदमी पार्टी से सिद्धार्थ शर्मा जी, कांग्रेस से अनुज आत्रेय जी और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर रोहित सक्सेना जी और राजनीतिक विश्लेषक नवीन दुबे जी, सभी हमारे साथ मौजूद हैं। सभी का स्वागत करता हूं मैं। अनुज आत्रेय जी, आपके पास आता हूं मैं, आप अपनी बात पूरी कीजिए। अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट हो रखा है आपका। आप मेरी ऑडियो आ रहा है? आप तक क्लियर नहीं आ रहा है? जी अब आ रहा है, बोलिए। देखिए, आपने सवाल उठाया था कि राहुल जी की कल रैली से और आज रिठाला में उससे क्या असर पड़ेगा। देखिए, राहुल जी तो लगातार दिल्ली की जनता से संपर्क बनाए हुए हैं। उससे पहले भी दिल्ली के युवाओं से भी जाकर कॉलेज में मिले, यूनिवर्सिटी मिले, कहीं जो अलग अन्य वर्ग के कई सब्जी मंडी में जाकर के वहाँ के आड़तियों से और किसानों से और जो सब्जी विक्रेताओं से मिले। तमाम
तमाम वर्ग के लोगों से दिल्ली से मुलाकात करके उनकी समस्याओं का ज्ञान कीजिए और उनसे चर्चा करें। हालात ये है कि आज दिल्ली की जनता का एक एक व्यक्ति ये बोलता है कि जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार दिल्ली से गई है, दिल्ली त्राहिमाम हो चुकी है। जिस दिल्ली को कांग्रेस की सरकार ने 15 वर्ष के अपने कार्यकाल में शीला जी के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में वर्ल्ड क्लास सिटी को बनाया था, उसको इस आम आदमी पार्टी सरकार ने जो है थर्ड क्लास सिटी के रूप में परिवर्तित कर दिया है। और इसका भरपूर साथ दिया है जो ये डबल इंजन की जो ट्रबल इंजन की सरकार है, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, इन्होंने मिलकर के एक दूसरे को बहुत ज्यादा अपने कॉम्प्लीमेंट किया है। जी आज दिल्ली की हालात ये है कि प्रदूषण से लोगों की सांसें कम हो रही है, लोगों की जान नहीं जा रही है, लोगों की बीमारियां बढ़ रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एक रिसर्च रिपोर्ट आई है कि हर व्यक्ति की, दिल्ली निवासी की जो है जीवन काल 12 साल उनके जीवन से कम होते जा रहे, केवल और केवल प्रदूषण की वजह से। उसकी जिम्मेदारी जी अत्रे जी, ये वही दिल्ली थी, मुझे बोलने दीजिए, ये वही दिल्ली थी जिस जब कांग्रेस की सरकार के समय में इसको वर्ल्ड की सबसे ग्रीनेस्ट कैपिटल का अवार्ड मिला था, अमेरिका में जाके मिला था 2010-11 में। और कांग्रेस के जाते ही बीते 7 से 8 वर्षों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने इसको वर्ल्ड की सबसे पॉल्यूटेड सिटी का तमगा दिला रखा है। ये क्या इनकी नाकामयाबी नहीं है? क्या इनको जनता से माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या इनको कुछ काम नहीं करने चाहिए? केवल और केवल ब्लेम गेम करना और जनता के सामने इस तरह से अपने आप को विक्टिम कार्ड प्ले करते थे कि अब तो कुछ काम करने नहीं दिया जा रहा। हकीकत यह है कि आप काम करना नहीं चाहते हैं। जहां आपने भ्रष्टाचार करना होता है वहां पे आपको खूब काम करने दिया जाता है। जब आपने शीश में 45 करोड़ का आपको कोई नहीं रोकता है। जब आपने 2000 करोड़ का शराब नीति में घोटाला करना होता है, भ्रष्टाचार करना होता है, जी जी अत्रे जी, लेकिन जमीन के काम करने होते हैं, 17 लाख राशन कार्ड पेंडिंग पड़े हैं, वहां पर आपको कोई रोक देता है। अत्रे जी, पेंशन आपने देनी है, पेंशन रोक देते हैं, वहां पर आपको न जाने। ये अत्रे जी, आप ये तमाम आरोप उसी कांग्रेस पर लगा रहे हैं ना जिसके साथ लोकसभा का चुनाव आपने लड़ा था दिल्ली में? देखिए, मैं आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहा हूँ। जी आम आदमी पार्टी पर, जी हाँ आम आदमी पार्टी पर, सॉरी। हाँ बिल्कुल, देखिए हमने उनके साथ चुनाव अगर लड़ा था तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ा था, केंद्र की सरकार के खिलाफ लड़ा था। और उस समय भी ये तय हो गया था कि दिल्ली में हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा। कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया था, क्योंकि दिल्ली जनता तो समझ गई ना सर, जनता तो समझ गई ना कि सिर्फ एक व्यक्ति को गिराने के लिए सारे इकट्ठे हुए हैं, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं ठीक है। किसी से हमारी, आप गलत प्रेडिक्ट कर रहे हैं। किसी व्यक्ति विशेष का यह संबंध नहीं है। एक व्यक्ति से कोई किसी की निजी दुश्मनी है, किसी का कोई राजनीति में कोई बैर या कोई वो मित्रता नहीं होती है। यह सवाल मुद्दों का है। जो आप जनता से आपने वायदे करके सरकार में आए और 10 साल आपको मैंडेट मिला, 10 साल आपको पूरा मौका मिला काम करने का, लेकिन आपने काम न करके बहानेबाजी की, आपने काम न करके व्यवस्थाओं में अव्यवस्था पैदा कर दी है, आपने कहीं ना कहीं अनार्की सिस्टम लेकर के आ गए। तमाम चीजों में आपकी विफलता है, ठीक है, उसको स्वीकार करनी पड़ेगी। और जनता देख रही है, दिल्ली की जनता बहुत सूझबूझ वाली जनता है। रोहित जी, वोट नहीं बन सकता आपके कहने से। जी रोहित जी, मैं आपके पास आऊंगा। रोहित जी, देखिए जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, इस बीच भारतीय जनता पार्टी बड़े और गंभीर आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा जा रहा है कि वो ऐसे एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं जो देश विरोधी कानून या फिर देश विरोधी लोगों के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं। सर, पिछले 2-3 बार से बीजेपी केंद्रीय सत्ता में बैठी है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में सब कुछ है, पूरी कानून व्यवस्था है, आखिर जांच क्यों नहीं करा लेते हैं? धन्यवाद। चलिए, फाइनली आप लग रहा डिबेट खत्म हो गई तो पूरी डिबेट खत्म हो जाएगी, आपके पास समय नहीं होगा मुझसे। जी जी जी, नहीं अभी काफी टाइम है सर, पूरा बोलिए आप। जी देखिए, मैंने अभी सभी को सुना है। मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ, मतलब मेरे अपने आप कह सकते हैं डिबेट में, जब से मैं इलेक्शन देखता रहा हूँ या चीजों को समझता रहा हूँ, चीजों को मैंने देखा है। आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। जी, पहली बार मैं ऐसा पा रहा हूँ पिछले 10 साल में, जब मैंने देखा है कि केजरीवाल बहुत डिस्ट्रैक्ट, मतलब बहुत अपने ट्रैक के साथ और योगी जैसे पहले चुनाव लड़ते थे उस तरह के कहीं वो शैली आ नहीं पा रही है। वो रोज एक नया आरोप ले आते हैं, रोज कुछ ना कुछ नया जाकर के जनता के बीच बोल देते हैं। जैसे कि आपने, मैंने देखा एक बार वो झुग्गियों में गए, एमपीडी के पास है, उसके बावजूद वो कहने लगे कि ये जो गंदगी आप देख रहे हैं झुग्गी में, भारतीय जनता पार्टी की देन है। और ऐसे कई रोज आरोप लगा रहे हैं। अभी कल ही परसों की बात है, कहने लगे कि आपकी झुग्गी अगर बीजेपी जीत गई तो 1 महीने में झुग्गी जो है साफ हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है
कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को एक थ्रेड तो आ गया है कि वो बीजेपी से बहुत आसानी से चुनाव नहीं जीतने वाली है। जी हेलो, लेकिन सर, जिस मेरा तरीके जी विजुअल चला गया। सर आपका फ्रेम नहीं आ रहा है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। इस बीच एक बार फिर मैं अनिरुद्ध जी आपके पास आता हूं। अनिरुद्ध जी, बिल्कुल यही सवाल मेरा आपसे है। आप जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी पर, सर केंद्र में आप हैं, गृह मंत्रालय आपके पास है, आप जांच क्यों नहीं करा लेते हैं? हाँ गौरव जी, मैं सबसे पहले तो एक बात आपने अभी बोलते बोलते बड़ी अच्छी बात बोल दी, आपके दिल की बात थी या कैसे थी कि एक अकेला सब पे भारी। एक अकेले को के लिए ये सारे लोग कुनबा इकट्ठा किए थे इंडिया अलायंस का। और दूसरी बात है कि कांग्रेस के प्रवक्ता अनुज जी ये बोल रहे थे, अरे भैया आम आदमी पार्टी जो आपदा आप ही ने लेके आए दिल्ली के अंदर, 28 सीट थी, उसको बढ़ाने वाले आप, गोदी में लेके घुमाने वाले आप, और वो आपदा आप पे भारी पड़ गई, पंजाब से आपको निपटा दिया, और क्या क्या हाल आपके साथ, आप बहुत देर में समझे आम आदमी पार्टी को, इतनी बड़ी आपदा दिल्ली पे आ गई। तो सबसे बड़ा विजन ये है कि दिल्ली वासियों को इस आपदा से मुक्ति दिलाना। इस आपदा से मुक्ति केवल भारतीय जनता पार्टी दिला सकती है। दूसरी बात ये आती है कि लोग कहते हैं कि भाई कहीं पे, अरे चोर जब पकड़ा जाता तो बताया भी जाता चोर फलाने परिवार से था, इस परिवार से सावधान रहना क्योंकि वहां पे चोर ही चोर हैं। ये तो बताना कर्तव्य है ना, एक्सपोज करना हमारा कर्तव्य है एज ए पॉलिटिकल पार्टी। जो पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट कर रही है उसके रिलेटेड जितने भी लीडर हैं उनके ऊपर क्या क्या आरोप हैं। और आम आदमी पार्टी आज इतनी बुरी तरह, इतनी हताश हो गई है, अपने 10 साल के काम को नहीं गिनवा पा रही है क्योंकि उन्होंने कुछ काम किया नहीं। आप दिल्ली के एंट्री, आप मेरे सवाल से भटक गए अनुज जी, वापस आपको सवाल पर लाता हूं। बिल्कुल नहीं, मैं आपके सवाल से भटका नहीं, मैंने वही कहा कि अगर जांच एजेंसियां हैं तो उन्होंने कंट्रोल किया, सारी चीजें सही किया, लेकिन ये बताना भारतीय जनता पार्टी, लेकिन लगातार आप राग अलापते हैं दिल्ली में रोहिंग्याओं का, दिल्ली में बांग्लादेशियों का, यही राग आपने झारखंड में अलापा था। नहीं, रोहिंग्या बांग्लादेशी कितने तो पकड़े गए हैं, कितने डिपोर्ट किए गए, कितने चिन्हित किए गए हैं। इनका वोटर आईडी कार्ड कौन बनाता था? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इनका था। जब वोटर आईडी कार्ड इनका कैंसिल होने लगा तो अपने डीएम को हड़काने चले गए, उनको दबाव बनाने चले गए। जिला निर्वाचन अधिकारी जो कि एम्प्लॉय होता है डिस्ट्रिक्ट, लेकिन खबर तो ये वीडियो तो आपने देखी ना, वीडियो तो आपने देखी होंगी संजय सिंह की, राज्यसभा सांसद संजय सिंह की, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो वोट बीजेपी ने कटवाया वो हिंदू हैं। 40 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं। वोट किसके? ये तो बीजेपी नहीं कह रही, ना बीजेपी कटने से कुछ हो जाएगा, ना जोड़ने से कुछ हो जाएगा। किसके वोट? 13,000 वोट काटने की एप्लीकेशन कौन दे रहा है? गजब का अनिरुद्ध जी, हजारों में एप्लीकेशन कौन दे रहा है वोट कटवाने के लिए, और किन लोगों की वोट? गजब का आइडेंटिफिकेशन है। ये कैसे उनको पता चल जाता है कि ये वोट उनको जा रहा है, ये वोट बीजेपी को जा रहा है? नहीं, ये मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये कि वोट कटवाने की बात है। अरे गौरव भाई, जिला निर्वाचन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो उनके अंडर काम करता है ना जी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो उनके अंडर काम करता हो, तो बीजेपी के अंडर है ही। डीएम को धमकाने चले गए थे वहां पे जिला निर्वाचन अधिकारी को। देखिए ये भटका ये रहे हैं। ये आए थे कि हम पाठशाला बनाएंगे 10 साल में, मसाला बना के बैठा दिए इन्होंने, दारू के अस्पताल बनाने, बस 10 सेकंड जी बोलिए, क्योंकि ये बहुत डिस्टर्ब करते हैं। ये उसके बाद में आए थे हॉस्पिटल बनाएंगे, पता चलता है एक चैनल के इंटरव्यू में पूछा गया इनके ही वर्तमान मुख्यमंत्री, भाई आप जाती हैं मोहल्ला क्लिनिक? कहती नहीं मैं नहीं जाती, क्योंकि ये लोग तो मेदांता और मैक्स जाने वाले लोग हैं, मोहल्ला क्लिनिक जाते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ बनाया नहीं वहां पे। ये आते हैं यमुना साफ करें, इनका वीडियो है, ये सबका वीडियो लेके घूमते हैं ना। अरे भैया यमुना तो आप भी साफ कर सकते हैं ना, ये कहे थे आप काहे उनके भरोसे बैठे हैं? नमामि गंगे चल रहा है ना अभियान, नमामि गंगे चल रहा है ना। अब मैं आपको बताता हूँ गौरव भाई, मैं आपके पास आऊंगा, नहीं माफी चाहता हूँ, 1 मिनट रुकिए, मैं बहुत मौका आपको दे रहा हूँ, मैं आऊंगा। गौरव जी, 20 किलोमीटर यमुना अगर है दिल्ली के अंदर है, उसमें 83 करोड़ लीटर पर डे पानी गंदा गिरता है। ये जिम्मेदारी इनसे पूछे कितने एसटीपी बनाए 2015 के पहले बने, अगर एसटीपी थे 2015। तो क्या आपने एक बार भी सफाई अभियान शुरू करा है नमामि गंगे योजना के तहत? ये स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, दिल्ली का सब सब्जेक्ट है। ये कह के आए थे 2020 नहीं, नमामि गंगे तो पूरे देश के लिए है ना भाई साहब। इज नॉट कनेक्टेड विद यमुना इन दिल्ली। नो, आई एम सेइंग दैट नो, मैं ये बोल रहा हूँ कि नमामि गंगे जो, चलिए ठीक है प्रभु, दिल्ली यमुना से नहीं कनेक्टेड है। दिल्ली यमुना इज द पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हु इज रनिंग बाय आतिशी, मार लेना। चलिए रोहित जी, मैं आऊंगा अभी, आप इस बार नालों का गंदा पानी गिरता है। अनुरुद्ध जी मैं इस पर चर्चा करूंगा, आप बोलिए सर। बिल्कुल रोहित जी बताइए। दो विषय मैं आपके समक्ष बहुत अच्छा लगता है। पहला, वही राहुल गांधी जो 2024 के लोकसभा चुनाव में केजरीवाल के साथ खड़े थे और कह रहे थे हम संविधान को बचाने के लिए एक साथ आए हैं, वही राहुल गांधी आज दिल्ली इलेक्शन में कह रहे हैं केजरीवाल झूठे हैं। कल का ट्वीट है उनका, केजरीवाल झूठे हैं,
वही कांग्रेस जिसकी अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सार्वजनिक रूप से कहा केजरीवाल चोर है। तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस केवल सत्ता की लालच में अपना गठबंधन जोड़ती और तोड़ती? ये बहुत प्रमुख विषय है कि आप कुछ दिन पहले तक तो कह रहे थे बड़े अच्छे हैं, ये मेरे साथ संविधान बचाने आ गए हैं और हम देश में संविधान बचाएंगे, और बस दिल्ली इलेक्शन आते आते केजरीवाल चोर हो गए। इसका मतलब क्या, वो जो गठबंधन था वो सत्ता का गठबंधन था, जनता से कोई नहीं, वो गठबंधन को लेकर तो तेजस्वी यादव भी बयान दे चुके हैं, अरविंद केजरीवाल भी बयान दे चुके हैं, राहुल गांधी बयान दे चुके हैं। वो गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था। लेकिन अगर मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अभी क्या हुआ है, संजय निषाद जी ने क्या बयान दिया है? मैंने आपसे कहा, आप समझिए, गठबंधन कभी ऐसा नहीं होता कि मैं गठबंधन इस पर्टिकुलर चीज के लिए, गठबंधन ऐसा होता है जैसे कई बार अगर आप भाजपा, लेकिन इसमें मैं भाजपा को इस चीज मानूंगा, अगर प्रदेश के चुनाव में जाते हैं तो वो अपने गठबंधन के साथियों के साथ खड़े होते हैं, और जो गठबंधन तोड़ के जाता है वो विरोध में खड़ा होता है। ठीक है, अभी एक विषय बचा है, आपने मुझे बहुत कम बोलने दिया, तो कम बोलने देने रहा करे तो आप, मुझे लगता है किसी और को बुला नहीं, स्वागत है, बोलिए। इस जनता की एक खूबसूरती, इस देश की जनता की एक खूबसूरती है, वो राजनीतिक मतभेद तो स्वीकार कर सकती है, लेकिन अगर इस बात में 1% की सत्यता है कि केजरीवाल के 4 देश विरोधी गतिविधियों से या उनसे जुड़े हुए लोगों से जुड़े हैं, तो ये बात आप बिल्कुल स्वीकार कर लीजिए, इसको मान लीजिए। 100% मैं दावे से कह रहा हूँ कि वो केजरीवाल के पक्ष में नहीं खड़े होने वाले, यदि इसमें 1% सत्य आएगी, निकल के चली आएगी। केजरीवाल ही आम आदमी पार्टी से जब भी जिस चीज को ये बार बार कहते हैं, मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल की बात मैं जब भी करता हूँ, जिस डिबेट में करता हूँ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता से, तो एक ही बात निकल के आती है, हमने बिल्डिंग बना दी, हमने स्विमिंग पूल बना दिया। और मैं हर बार कहता हूँ, कम से कम शिक्षा का स्तर बिल्डिंग से न नाप करके एकेडमिक से नापिए। अगर आपने इतने अच्छे स्कूल बना दिए थे, स्कूल में 6 लाख बच्चे तो आज तक आए नहीं, वो बच्चे कौन थे, कहाँ से आए थे? क्या वो 7 मोहल्ला क्लिनिक का लेखा फर्जी था, जिसमें जो है इंडियन एक्सप्रेस ने अपना बाकायदा पूरा एक आर्टिकल लिखा था, पूरा विस्तृत रूप से इसमें बताया कि ये 7 जो मोहल्ला क्लिनिक है, इसके आंकड़े बिल्कुल फर्जी है। क्या वो 6 लाख बच्चे भी फर्जी थे, केवल आंकड़े दिखाने के लिए दिए गए? और कितने मंत्री, कितने विधायक हैं जिस स्कूल की आप बहुत प्रशंसा करते हैं, उन स्कूलों में पढ़ रहे हैं आपके? देखिए, कथनी और करनी में अगर अंतर होता है तो जनता, एक इंग्लिश में कहावत है गौरव जी, यू कैन मेक फूल ऑल पीपुल फॉर सम टाइम, बट यू कैन नॉट मेक फूल ऑल पीपुल फॉर ऑल टाइम। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार दिल्ली दूर हो जाएगी केजरीवाल के लिए, क्योंकि कथनी करने में अंतर सामने आने लग गया। जी, दुबे जी आपके पास संगम है। दुबे जी, लगातार मुद्दा उठाया जाता है दिल्ली को लेकर के विकास का, लगातार यमुना जी का मुद्दा उठाया जाता है, यमुना नदी साफ करने का, पानी का मुद्दा उठाया जाता है। नमामि गंगे की योजना है केंद्र सरकार की, वो देश में गंगा यमुना को साफ करने के लिए उस योजना के तहत काम होता है, और अच्छा खासा हजारों करोड़ में उसका बजट है। अभी मैं बीजेपी प्रवक्ता अनुज जी से बात कर रहा था, आपने भी सुना उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं आपकी इसमें राय चाहता हूं, क्या यमुना सिर्फ एक राजनीति करने की जगह रह गई है, या उस पर सफाई भी की जाएगी, या फिर वोटर्स को ये बताने के लिए, पूर्वांचल के वोटर्स को बताने के लिए, जब वो छठ पर घाट पर पूजा के लिए जाते हैं कि देखिए ये प्रदेश सरकार की फेलियर है, सिर्फ ये बताने के लिए है? गौरव जी, 2-3 चीजें पहले हम यमुना पे बात कर लेते हैं। यमुना 20 किलोमीटर दिल्ली से होकर गुजरती है जी। उससे पहले हरियाणा में यमुना की स्थिति क्या है, उस पर आकलन होना चाहिए, और उसके बाद इस 20 किलोमीटर के बाद फिर वो हरियाणा को टच करती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो यमुना की अगर 20 किलोमीटर में स्थिति सारी खराब हो गई, आगे कितने आपने WTP लगा दिए यमुना में शोधन करने के लिए पानी का? भाई कहीं कुछ नहीं। मैं बड़ी बात कंप्लीट कर लेंगे, बहुत सारे मुद्दे हैं, बात कंप्लीट कर लेंगे, आप नोट कर लीजिए। पूरे यमुना, अरे आप नोट कर लो भाई साहब, मैं नमामि गंगे पर भी आ रहा हूँ। और उसके बाद नमामि अरे सुन लीजिए आप, 38,000 करोड़ का सबसे पहला बजट 2014 में उमा भारती जी को मिला था, तब वो नमामि गंगे के प्रोजेक्ट की इंचार्ज थी, मंत्री थी। क्या काम किया नमामि गंगे पर, और आज तक ये तो पूरे उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड से निकल के गंगा जी बह रही है। क्या स्थिति है गंगा जी की फरुखाबाद के अंदर, क्या स्थिति है कन्नौज के अंदर, क्या स्थिति है सोरों के पास कचरा घाट पर? आप देखिए ना जाके, आप देखना ही नहीं चाहते हम लोग केवल। और सुन लीजिए, मैं वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आज हम बात दिल्ली के दंगल की कर रहे हैं तो दिल्ली के विकास की भी करेंगे। देखिए, मैं माफी के साथ आप दोनों को रोक रहा हूँ। राजनीतिक विश्लेषक हो गए, गलत कोट मत करिए। अरे सही बोल रहा हूँ भाई, दोनों भ्रष्टाचार पर बोल रहे थे। दुबे जी मेरी बात, मैं तो मोदी जी भी भ्रष्टाचार
दुबे जी आप रुकिए। क्या हुआ? अनुज जी अगर एक बता रहे हो, चार आपकी तरफ आ रही है ना। अनुज जी आप मुद्दा समझिए। वो चलिए मैं रोहित जी पहले आपके सवाल का जवाब दे दूं। रोहित जी मैं आपके ठीक है फैक्ट बोल रहा हूं ना भाई साहब, बता दो अजीत पवार, हेमंता बिस्वा शर्मा कौन थे? आपका तो कल्चर बना हुआ, आपकी डीएनए में भी झूठ बोलना। आप प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं हरे मंच पर जाके, इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति और क्या होगी? महंगाई पर आप बोल नहीं पा रहे। ठीक है, दोनों से गुजारिश करेंगे, दोनों शांत हो जाए। ऐसे चर्चा नहीं हो सकती, ऐसे बातचीत नहीं हो सकती। अगर हम दिल्ली के दंगल का जिक्र कर रहे हैं तो विकास की भी बात की जाएगी, मुद्दों को लेकर के चर्चा की जाएगी, चाहे आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है। अगर जनता के बीच वो अपने मुद्दों को लेकर जा रहे हैं तो उन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। यमुना जी का मुद्दा, साफ सफाई का मुद्दा चुनाव नजदीक आते ही क्यों आता है, ये सोचने वाली बात है। रोहित जी ये मुद्दा दिल्ली की जनता से जुड़ा है। अरे भाई आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर भी उतना ही जिम्मेदार है। दुबे जी मैं आऊंगा आपके पास। जी रोहित जी बोलिए। कोई भी व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक फोरम पर बैठा और खासकर एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में, मुझे लगता है भारत के संविधान का प्रमुख जो है वो भारतीय, आप भाजपा के लिए बैटिंग कर रहे हो दिखाई दे रहा है। क्या बोलेंगे आप भाई साहब? पॉइंट्स पे बात करो। मैं लॉजिक ठीक है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं, आप अपना काम कीजिए। मैं नहीं करता हूं किसी के लिए, आप अपनी बात रखिए। चलिए ठीक है सिद्धार्थ जी, आप लगातार पेपर दिखा रहे हैं, पोस्टर दिखा, ठीक 10 सेकंड मुझे दीजिए गौरव जी। विनय जी बोलिए, फिर मैं सिद्धार्थ जी के पास। नवीन जी मेरी बात को अन्यथा ले गए। मेरा कहना है आप राजनीतिक विश्लेषक हो करके पार्टी के क्रियाकलाप, पार्टी के किए हुए कार्य, पार्टी के वादे पर प्रश्न उठाएंगे, समझ में आता है। रोहित जी कौन सी बात गलत बोली है दुबे जी ने, उसको कोट कर दीजिए। इन्होंने प्रधानमंत्री को सीधे आपके कहने से भाई अजीत पवार पर आरोप प्रधानमंत्री जी ने नहीं लगाया तो क्या सुधांशु त्रिवेदी ने लगाया था महाराष्ट्र के चुनाव के दौरान? अरे भाई हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ 10 पन्ने की किताब किसने जारी करी थी? आम आदमी पार्टी ने करी थी, भारतीय जनता पार्टी ने करी थी। फिर आज वो लोग दोनों भाजपा का तो चरित्र हो गया कि आरोप लगाओ और उसके बाद दबाव बना के आप अपने अंदर ले लो। आम आदमी पार्टी अकेली देश की ऐसी पार्टी है जो 4 नेता अपने जेल भेजे, एक सिंगल पेपर अब इकट्ठा नहीं कर पाए उनके खिलाफ। बातें भाजपा बड़ी बड़ी करती, किसी को भी भ्रष्टाचारी बोल देंगे आप तो हो जाएगा क्या? सबसे बड़े भ्रष्टाचारी तो भाजपा में बैठे हुए। चलिए ठीक है दुबे जी, ठीक है आप राजनीतिक विश्लेषक होकर के बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं सिद्धार्थ जी, आप करिए ना फील्डिंग उसके लिए, मैं नहीं करता हूं किसी के लिए। मैं जो सच होगा डंके की चोट पे बोलूंगा। ठीक है नवीन जी ऐसे मुद्दे पर नहीं चर्चा हो सकती। ठीक है रोहित जी, ठीक है रोहित जी गलत बोलने पर रोक न जाने के लिए मैं बैठा हूं यहाँ पर, यही काम है मेरा, सवाल करना और गलत बात पर रोकना, यही काम है मेरा। बुरा लग गया? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, सवाल करना और गलत तथ्य पर रोकना ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं बैठा हूं यहाँ पर, आप मेरी बात सुनिए। ठीक है। अरे प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला था, कह दो अजीत पवार ईमानदार है या कह दो अजीत पवार भ्रष्टाचारी, 70,000 करोड़ का बात खत्म हो जाएगी। रोहित जी समय कम है मेरे पास, आगे चलना है। सिद्धार्थ जी आप लगातार पोस्टर दिखा रहे हैं, बैनर दिखा रहे हैं। पहले आपने एक पोस्टर दिखाया अरविंद केजरीवाल वाला, मैं चाहता हूं सिद्धार्थ जी को फुल स्क्रीन पर लेकर आए। सिद्धार्थ जी को फुल स्क्रीन पर लेकर दिखाइए, क्या पोस्टर आप दिखा रहे थे? सिद्धार्थ जी को फुल स्क्रीन पर लेकर आइए जी। ठीक है, कोई पोस्टर कुछ नहीं दिखा रहा था, मैं ये दिखा रहा था कि जब आप यमुना की बात करते हैं तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो कि मोदी सरकार की इकाई है वो कहती है कि गंगा का पानी आचमन के लायक नहीं है। जब आप कहते हैं भाजपा दिल्ली के आबकारी नीति के बारे में, तो उत्तर प्रदेश में मुद्दा सिर्फ यमुना नहीं है। मैं अपने तमाम पैनलिस्ट से गुजारिश करूंगा कि ये मुद्दा सिर्फ यमुना जी पर नहीं है, मुद्दा है जनता से जुड़ा हुआ, वोट काटने को लेकर, आरोप प्रत्यारोप को लेकर के। नुकसान हुआ दिल्ली का, गौरव जी चर्चा रचनात्मक है ना, रचनात्मक बात आप क्या कहते हैं ऐसे एनजीओ के साथ आपका संबंध है जो देशद्रोह में अराजकता का माहौल फैला रहे हैं। अगर आप कोई भी आरोप का जवाब नहीं देते हैं। अच्छा अनुज जी रुकिए, अनुज जी मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं, कम से कम मेरी बात तो मान लिया कीजिए, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं। सिद्धार्थ जी बोलिए।
गौरव जी बिल्कुल रचनात्मक बात करूंगा, किसी के ऊपर आरोप नहीं करूंगा। सब लोग जानते हैं, न्यूज इंडिया के दर्शक, कि दुनिया भर में जो भी विकसित देश जी। हैं वो शिक्षा, स्वास्थ्य, सस्ती बिजली, सस्ती आवागमन देकर ही विकसित राष्ट्र बने हैं। आम आदमी पार्टी के दिल्ली मॉडल से ही भारत विश्व गुरु बन सकता है। भाजपा को वोट देने का मतलब है ये सब बंद हो जाएगा। ये मॉडल बनाओगे आप? देखिए अनुज जी रुक जाइए, अनुज जी बात रखने दीजिए, आऊंगा आपके पास। गुजरात में दिया है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना और भाई, बुजुर्ग एक ठीक है, ही जवाब ठीक है, इन्होंने ठीक है। जितने आरोप चलिए, लगाए, एक ठीक भी है। जवाब नहीं दिया पिछले इन्होंने। 10 साल में बना इससे इंफ्रास्ट्रक्चर संदेह बनता है इनके सिद्धार्थ जी आखिरी सवाल, समय कम है। सिद्धार्थ जी आखिरी सवाल, मेट्रो जोड़ सिद्धार्थ जी आखिरी सवाल, किलोमीटर की सड़क जोड़ लीजिए। सिद्धार्थ जी आखिरी सवाल। 2020 विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर 2025 से पहले यमुना जी साफ न कर दूं तो वोट मत देना, राजनीति छोड़ दूंगा। कहा था कि नहीं, बयान है कि नहीं, सुना होगा आपने। हाँ बिल्कुल कहा था, वो तब कहा था जब वो सांस लेने लायक रहे। 2-2 साल के लिए आप पूरी पार्टी को जेल में डाल दीजिएगा जबरदस्ती। मुझे कहिएगा रोहित विराट कोहली अगले मैच में सेंचुरी बनाएगा। ठीक है, सब कुछ ठीक है सिद्धार्थ, यमुना साफ करने के लिए कुछ नहीं था। चलिए ठीक है, मुद्दों पर चर्चा कर लेते हैं। मुद्दों आखिरी बार 10-10 सेकंड के लिए, आखिरी बार सबके पास आ रहा हूं, आखिरी बार 10-10 सेकंड के पास सबके पास आ रहा हूं। अनुज जी शुरुआत आपसे कर रहा हूं, 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कीजिए ताकि सबका नंबर आ जाए। अनुज जी मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि इन आरोप प्रत्यारोप के बीच दिल्ली की जनता को क्या मिलेगा, क्योंकि आज हम इस खास कार्यक्रम में बात दिल्ली की जनता की कर रहे हैं, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। गौरव जी, उससे पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा कि आप डिबेट में गेस्ट को बुलाते हैं, अगर बैलेंस करना नहीं चाहते तो बैलेंस मत कीजिएगा। आप मेरी बात को अन्यथा मत कीजिए। आज आपने केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी उनके समर्थकों के बीच में आपने पूरी चर्चा कराई है। हमें एज ए स्पेक्टेटर बुलाना मैं इनके बाद आपके पास ही आ रहा था, आपके पास ही आ रहा हूं मैं। नहीं बिल्कुल, आप 10 ठीक, माफी के साथ बोल रहा, आप ही के पास आ गए। मैं भी कुछ नहीं कह सकता हूँ, मैं इनको सुनने में मुझे आनंद आ रहा है। आप बुलवाइए जी, 10 सेकंड अपनी बात खत्म कीजिए, उसके बाद मैं कांग्रेस पर जाता हूँ। अनुज अत्रे जी। जी देखिए 10 सेकंड में क्या बोलूंगे, 10 सेकंड में तो आप इनका मुरा कुश्ती करवाइए। जो दिल्ली में हो रहा है वही आपकी डिबेट में हो रहा है, वही आपकी चर्चा में हो रहा है कि ठीक है अनुज जी, दिल्ली में कोई काम अनुज जी सीधा सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, सीधा सवाल आपसे कर रहा हूँ। आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस को रिप्लेस करके आई, पंजाब में रिप्लेस करके आई, क्या लग रहा है? मैं फिर वही बोल रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से माहौल बन रहा है, अक्सर ये देखने को मिल रहा है कि जो आरोप बीजेपी आम आदमी पार्टी पर लगाती है, कांग्रेस उसका कहीं ना कहीं गाहे बगाहे समर्थन कर देती है। आते जी। नहीं देखिए, इसमें कांग्रेस किसका समर्थन कर रही है या कांग्रेस किसका विरोध कर रही है, ये तय करने का निर्णय कांग्रेस पार्टी का। हम निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो सरकार में है उसके खिलाफ जब चुनाव लड़ रहे हैं तो उसका विरोध करेंगे। दूसरा दल उसके बारे में क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है उसके हिसाब से हम नहीं इतना तय करेंगे। निश्चित तौर पर पार्टी सरकार पिछले 10 वर्षों से है, उसके पहले भी ये तीसरी बार मुख्यमंत्री रह चुके थे और हमको रिप्लेस करके आए थे ये, और रिप्लेस शब्द से करके आए थे कि जनता के सामने बहुत बड़े बड़े वादे मुंगेरी लाल के 80 सपने दिखा के आए थे, लेकिन वो सपने इन्होंने दिखा दिए। सपने हो गए थे, यथार्थ नहीं होते, हकीकत नहीं होते। वही मैं दोहराना चाहूंगा कि दिल्ली में जिस तरह से वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट हुआ, वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाया, आज हालात क्या है बताइए? कौन सी ऐसी विषय में आप सिंगल टॉप पर ये कह सकते हैं कि हमने किया? आज दिल्ली के गरीब लोगों की बात करते हैं, आम आदमी अपनी पार्टी का नाम रखा हुआ है, गरीबों के 17 लाख राशन कार्ड इनके पास पेंडिंग है। बताए पिछले 8 वर्षों में 9 वर्षों में क्यों राशन कार्ड रोक दिए? किसने इन पीरियड को रोक रखा था कि राशन कार्ड? चलिए सर, अनुज जी माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं और तमाम हमारे जो पैनलिस्ट हैं सभी को माफी के साथ मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि समय के अभाव है, इतना ही समय अपने पास है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चलता रहेगा क्योंकि देश का दिल दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगातार हमले एक दूसरे पर बोल रही है, लेकिन इस बीच फैसला दिल्ली की जनता को करना है कि आखिर उससे दिल्ली की सत्ता के सिंहासन पर किसको बिछाना है। तमाम दर्शकों का और हमारे पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।